अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामईन इकराम, आज हम इस अहमक पादरी राफ़ज़ी मौलवी का जो इसने हदीस पाक पर झूठ बोला है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु पर झूठ बोला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में एक हदीस लेकर के आए हैं और इसने अभी ये ऐसी दलील है इमाम बुखारी की, वो ने जो अपनी किताब में जो हदीस लेकर के आए हैं वो ऐसी दलील है कि राफ़ज़ी ना उससे निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो ये बेचारे उसका रद्द करने बैठे थे, तो रद्द तो क्या इनकार कर बैठे, मतलब रद्द तो हो नहीं पा रहा, इनसे इनकार कर रहा है कि इससे क्या फ़जीलत साबित होती है, जबकि मैं साबित करता हूँ कि इससे क्या फ़जीलत साबित होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मनाकिब के बाब के अंदर एक मनाकिब के किताब में एक हदीस लेकर के आए हैं और उसमें चैप्टर बांधा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसमें रदियल्लाहु ताला अन्हु भी बोला है। और ये बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि रदियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ बोला है। एक ये झूठ, और दूसरा झूठ ये है कि उसके अंदर हदीस है तो उसमें क्या बयान किया गया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया के बारे में आप क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में कहा गया हज़रत अमीर मुआविया को, और दूसरी बात फिर पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं, वो वित्र की एक रकात पढ़ते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खामोश हो जाओ, वो फ़कीह हैं और अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं। इस हदीस के अंदर हज़रत अमीर मुआविया की 3 फजीलत बयान की गई। एक तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बास के बारगाह में कहा गया मगर उन्होंने मना ना फरमाया, और दूसरी फ़कीह खुद उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला ने कहा, और तीसरी फजीलत सहाबी, मतलब इस हदीस के अंदर अहले बैत के चश्म चिराग हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको फ़कीह भी कह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन उनकी बारगाह में कहा गया तो उन्होंने मना ना फरमाया, और सहाबी कहा गया तो आपने मना ना फरमाया, और ये बोलता है कि इस हदीस में फ़जीलत ही नहीं है। देखिए आप इसकी वीडियो सुनिए और कितना झूठ बोल रहा है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर है जी 2, रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं लिखा है, हजरत मुआविया का जिक्र, वरना सहाबी के लिए मनाकिब आता है और रज़ी अल्लाह आता है, लेकिन बुखारी ने क्या कहा, हजरत मुआविया का जिक्र। इन्नहु फ़क़ीह। हजरत इब्ने मुलैका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हजरत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि आपकी अमीरुल मोमिनीन मुआविया के बारे में क्या राय है, जबकि वो वित्र की एक ही रकात पढ़ते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे हैं, लेकिन हमने आपको ये नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आपने नमाज असर के बाद 2 रकात पढ़ने से मना फरमाया। तो इनमें कहीं भी मुआविया की फजीलत साबित ही नहीं होती है जी, मुआविया की फजीलत साबित। तो देखा नाज़रीन और सामईन इकराम, आपने ये राफ़ज़ी अहमक पादरी कितना झूठ बोल रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पे झूठ बोल रहा है और अहले बैत अताहरे पाक पे झूठ बोल रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये देख लीजिए आपके सामने बुखारी शरीफ का मैंने स्कैन लगा रखा है, इसके अंदर हदीस नंबर 951 है, पहली हदीस है, और इसके नीचे दूसरी हदीस है 952। उसके अंदर आप देख लीजिए अमीरुल मोमिनीन लफ्ज़ लिखा हुआ है, अमीरुल मोमिनीन लफ्ज़ लिखा हुआ है, और सबसे शुरू में अरबी में ज़िक्र मुआविया रदियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है। ज़िक्र मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में लिखा है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ अरबी में लिखी है और ये ढोर उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा है। तो देख लीजिए आप, जब इमाम बुखारी पे झूठ बांध सकते हैं तो इन्होंने तारीख़ों की किताबों में कितने झूठ बोले होंगे। इनके जैसे ही सब झूठे दज्जाल रावी गुजरे हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से भोगते फिर रहे हैं। इमाम बुखारी पे जब सामने के सामने झूठ बोल सकता है तो फिर ये पीठ पीछे कितना झूठ बोलते होंगे। देख लीजिए आप, सामने के सामने झूठ बोल रहा है। बुखारी शरीफ में साफ ज़िक्र मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अरबी में साफ लिखा हुआ है, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रिया। मैंने उसकी वीडियो सुनी और फ़ौरन फ़ोन लगाया, मगर इसने 3 बार फ़ोन बजा मगर इसने उठाया नहीं है। इन 2 हदीसों में 951 नंबर और 952 नंबर के अंदर 3 फजीलतें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के बयान की गई है। सबसे पहले ने झूठ ये बोला कि रदियल्लाहु अन्हु नहीं है, जबकि शुरू में ही आप देख लीजिए ज़िक्र मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है। और तीसरी फजीलत हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कहा गया
تو آپ کا منع نہ فرمانا یا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں ٹوکنا تھا آپ کو، یا آپ امیر المومنین کیسے کہہ رہا ہو؟ مگر اس بات سے آپ کا ایکسیپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی حضرت امیر معاویہ کا امیر المومنین مانتے تھے۔ اور تیسری بات، اس میں فقیہ ان کو کہا گیا حضرت عباس نے، تو ان کی 3 فضیلت اس حدیث میں ثابت ہو گئی اور یہ دجال ثابت ہو گیا۔ جاہل دیکھ لے، ہو سکتا ہے شکل بھی نہیں دیکھی ہو تو نے، یہ دیکھ لے ترمذی شریف کی شکل، اس کے اندر امام ترمذی یہ 1200 سال پرانے ہیں، 1200 سال پرانے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ایک باب باندھا ہے مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ کیا مناقب ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڈھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بول رہا ہے، معاویہ معاویہ اور امیر شام کرے جا رہا ہے۔ تو آج کے اونے پونے مولوی، تو یہ امام ترمذی بھی آج کے اونے پونے مولوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ بھی آج کے اونے پونے مولوی ہیں۔ اب یہ تو ہوگا لوگی اکرام، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ بھی 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے ہیں، انہوں نے بھی اور یہ بڈھا تفسیری شیعہ بول رہا ہے کہ آج کے ہونے پونے مولویوں نے جو ہے حضرت لفظ لگا دیا ہے اور فضائل بیان شروع کرنا کر دیے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فضائل اور مناقب بیان اور ان کا ذکر خیر جو ہے آج کے ہونے پونے مولویوں نے شروع کر دیا۔ تو آج کے ہونے پونے مولویوں نے نہیں کرا ہے، بیٹا کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا کون کون ذکر کر رہا ہے ان کا۔ یہ دیکھو بخاری شریف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، کیا باب باندھا ہے؟ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باب باندھا ہے، یہ دیکھیے آپ، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باب باندھے، امام بخاری باب باندھے، اور یہ تفسیری شیعہ بکواس کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جعلی پیر جاہل ہے۔ ابے بھیا کتابیں پڑھ، لوگوں کو گمراہ مت کر۔